चालबाज पड़ोसन। सुषमा के घर को छोड़कर मोहल्ले में कोई घर ऐसा न था जिसमें रमा काकी ने झगड़ा ना करवाया हो। एक बार मोहल्ले की कुछ औरतों ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सुषमा के घर में झगड़ा करवाने का चैलेंज दिया। रमा काकी चल दी सुषमा के घर। अरे ओ सुषमा, कोई है घर में? पूरे दरवाजे खुले पड़े हैं। हाँ जीजी। अरे ओ सुषमा, कहाँ गायब हो? खाली आवाज सुनाई दे रही है मिस्टर इंडिया के जैसी। आइए आइए रमा जीजी, बैठिए। क्या कर रही थी रसोई में? बहू मायके गई है क्या? नहीं जीजी, भुवन और गौरी दोनों को मेरे हाथ की कचौड़ी बहुत पसंद है। वही बना रही थी और सिखा भी रही थी। अपने सर पर हाथ मारती हुई रमा बोली, तू ना अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रही हो सुषमा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो फिर रोगी सर पकड़कर। अरे जीजी, वो भी किसी की बेटी है, अपने माँ बाप छोड़कर आई है, इसलिए थोड़ा बहुत लाड़ प्यार कर देती हूँ। अरे तो क्या हमारे माँ बाप नहीं थे, या हम उन्हें साथ में ससुराल लेकर आए थे? हाँ। तब तक बहू गर्मा गर्म कचौड़ी और टमाटर की चटनी रखकर चली गई। थोड़ी देर में चाय भी ले आई। चाय रखकर जा ही रही थी, तभी सुषमा ने कहा, बहू तुम भी खाओ, फिर ठंडी हो जाएगी तो स्वाद कम हो जाएगा। जी सासू माँ, पानी ले आऊं, फिर खाती हूँ। गौरी के जाने के बाद रमा कहती है, बहू को बहू की तरह ही रखा कर, समझी? जवाब में सुषमा सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा चलती हूँ, दिया बाती की बेला हो गई ना। ठीक है जीजी, फिर आइएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, आना ही पड़ेगा। फिर मन में कहती है, जब तक ये सास बहू की जुगल जोड़ी तोड़ ना दूं। कुछ कहा जीजी? ना ना ना, मैं तो यह कह रही थी कि अपना ही घर है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का घर है जीजी। अब रमा जी आए दिन सुषमा जी के घर जाती और कभी गौरी से सुषमा जी की, कभी सुषमा जी से गौरी की बुराई करती। एक दिन उन्होंने गौरी से कहा, गौरी बहू, कितना काम करती हो, कभी सुषमा को जवाब भी नहीं देती, उसके बावजूद ना कल मुझसे तुम्हारी बुराई कर रही थी। भाई मैंने तो बोल दिया, मुझे ना किसी की बुराई करना पसंद है ना सुनना। हाँ। क्या कहा काकी? सासू माँ मेरी बुराई कर रही थी? और नहीं तो क्या। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये बता दिया। अब मैं और सफाई और सावधानी से काम करूंगी ताकि माँ जी खुश हो जाए। अपनी चाल को ना चलते हुए देखा तो रमा उल्टे पांव वापस चली गई। काकी अब बैठिए ना, सासू माँ आती ही होंगी। फिर कभी आऊंगी, अभी बहुत काम है। अच्छा ठीक है काकी। घर आने पर गौरी ने सुषमा जी को सारी बात बताई। पहले तो खूब हंसी, फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है बहू। तुम्हारी जगह कोई और होता तो रिश्ते में दरार पड़ना निश्चित था। सासू माँ, रिश्तों को सहेजना और भरोसा करना मैंने आपसे ही तो सीखा है। शाम को जब रमा जी महिला मंडल में गप्पे हाँक रही थी कि उनकी सहेली उमा ने कहा, रमा 8 दिन तो पूरे होने को आ गए, तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? अरे कल का पूरा दिन बाकी है ना, कल देखना मेरा कमाल। फिर घर आकर कुछ सोचते हुए वो सो जाती है। सुबह बाहर निकली तो देखा सुषमा जी अपने घर के बाहर बैठी हुई हैं। क्या हुआ सुषमा बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? टहल कर लौटी हूं ना जीजी, थक गई हूँ, सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं। अच्छा किया, तुमसे ना कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ जीजी बोलो ना। यहाँ नहीं, चल मेरे घर चल। जी जी यहीं बता दीजिए ना,
वो क्या है कि आज नाश्ते में पूरन पूड़ी बनेगी, तो बहू को पूरन बनाने आता नहीं, मुझे ही बनाना है। लो कर लो बात, तुम उसके बारे में इतना सोचती हो, और एक वो है जो सबसे तुम्हारी बुराई बताती घूमती है। अच्छा, क्या कहा गौरी ने? कल मैं आई थी ना, तुम घर पर नहीं थी। मैंने पूछा मेरी बहन सुषमा कहाँ है, कि आपकी बहन को आवारा घूमने अलावा कोई काम नहीं है। मुझसे पूरे दिन कोलू के बैल की तरह काम करवाती है और नाम अपना करती है। अब बताओ भला कितनी गलत बात है। जीजी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ जरूर कहो बहन। देखो जीजी, कमियां किस में नहीं होती। हम और आप तो बूढ़े हो रहे हैं, तब भी कमियों का भंडार है। हाँ ये तो है। और दूसरी बात, मेरी बहू गौरी मेरे सामने तो बहुत सभ्यता से बात करती है। जब मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा तो मैं खुद उसे डांट दूंगी या समझा दूंगी। बस आप ना आगे से तकलीफ मत कीजिएगा। रमा जी का चेहरा गिर गया और वो अपने घर चली गई। अब उन्हें ये चिंता थी कि अपनी सखियों को क्या जवाब देंगी। बहुत सोचा, फिर चुटकी बजाते हुए कहा, वाह क्या तरकीब मिली है। शाम को जब औरतें उनके घर आई तब उन्होंने कहा, ले अरे मैं ही आने वाली थी तुम लोगों के पास। अरे हम ही आ गए तो क्या हुआ? अब बताओ, सास बहू में अनबन हुई या नहीं? देखो ये तो मैं शुरू से जानती थी कि उनके बीच फूट नहीं पड़ने वाली। बस ये सारा नाटक मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए किया था कि अगर तुम लोग सामने वाले की कमी देखने के बदले खुद में सुधार करो तो घर में कभी क्लेश ना हो, समझी? अब जाओ अपने अपने घर, मुझे बहुत काम है। शिक्षा, किसी भी रिश्ते में विश्वास पक्का हो तो कोई भी उस रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता।